वेलकम टू माय चैनल सुमित गुप्ता एचआर। आज हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम सैलरी और कैलकुलेशन सीखेंगे एचआरए के बारे में। किसके बारे में? एचआर। और इसके तीन केसेस हैं, लिविंग इन ए ओन हाउस, लिविंग इन ए मेट्रो सिटीज, लिविंग इन रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो सबसे पहले आज का टॉपिक रहेगा लिविंग इन ओन हाउस। यहां पे सैलरी क्या दी है? 30,000 पर मंथ। तो जब सैलरी 30,000 पर मंथ, दैट मींस 30,000 इंटू 12। यहां पे अमाउंट कितना आ जाएगा हमारे पास? 3,60,000। अब जो डीए की बात की, डीए यहां पे बोला गया 6,000 पर मंथ, तो यहां पे कितना आ गया? 6,000 इंटू 12, 72,000। सीसीए एट द रेट ऑफ 1,000 पर मंथ, 1,000 इंटू 12, यहां पे अमाउंट कितना आ गया इसका? 12,000। कमीशन ऑन टर्नओवर गिवन दिया था 40,000। कितना दिया था? 40,000। अब हमने क्या कहना है? लिविंग इन ओन हाउस। ये कहता है कि वो अपने घर में रह रहा है और एचआरए इसको रिसीव कितना मिल रहा है? 8,000 पर मंथ। यहां पे क्या आ गया? 8,000 इंटू 12, दैट इज इक्वल टू 96,000 लेस एग्जम्प्टेड। जब वो अपने घर में रहता है तो इसको एग्जम्पशन कुछ नहीं मिलती, एग्जम्पशन कुछ नहीं मिलेगी, तो ये फुली टैक्सेबल होता है। लिविंग इन ए ओन हाउस फुली टैक्सेबल, ये याद रखना आपने। बाहर अमाउंट कितना आ गया यहां पे? 96,000। अब आपने फर्स्ट केस में क्या किया? यहां पे लिखी आपने ग्रॉस इनकम। और यहां पे इसका टोटल कितना आ गया? 5,80,000। अमाउंट क्या लिख दी हमने? ग्रॉस सैलरी 5,80,000। ये था हमारा फर्स्ट केस जिसमें हमने लिविंग इन ओन हाउस लिखा, फुली टैक्सेबल। अब हम क्या करेंगे? सेकंड केस। सेकंड केस में बोला गया था लिविंग इन ए रेंटेड हाउस एट दिल्ली, लिविंग इन रेंटेड हाउस एट दिल्ली। तो आपने याद रखना है, जब दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, ये चार स्टेट्स होंगी, मेट्रो सिटीज होंगी, तो आपने कितना लेना है? 50% ऑफ सैलरी। कितने परसेंट लेना है? 50% ऑफ सैलरी। और रेस्ट ऑफ कंट्रीज 40% ऑफ सैलरी। ठीक है। अब सेकंड केस में बोला गया लिविंग इन ए रेंटेड हाउस एट दिल्ली एंड डीए एंटर इनटू पे फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। जो डीए है वो पे फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये रिटायरमेंट बेनिफिट के बारे में बात करेगा। अब इसने बोला एंड रेंट पेड इज 7,000 पर मंथ। ये कहता है कि जो रेंट पेड है वो कितना है? 7,000 पर मंथ। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सेकंड केस। अब सेकंड केस में क्या बोला गया था? लिविंग इन रेंटेड हाउस इन दिल्ली। कहां पे रह रहा था वो? दिल्ली में। हमारे पास एचआरए रिसीट कितना था? 8,000 पर मंथ। तो 8,000 इंटू 12 किया तो 96,000। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड और ये फोर्थ सेम सिचुएशन दी थी। यहां पे हमने क्या लिया? एचआरए रिसीट 8,000 पर मंथ। केस कौन सा? लिविंग इन रेंटेड हाउस इन दिल्ली। तो हमने क्या करना है? इसके लिए वर्किंग नोट बनाना है। क्या बनाना है इसके लिए? वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ एचआरए। ये केस कौन सा आ गया इसका? सेकंड। तो सबसे पहले यहां पे एचआरए लिखा और लेस एग्जम्प्टेड। ये एग्जम्प्टेड होगा, यहां से हमने वैल्यूज लेनी है। कहां से वैल्यूज लेनी है? यहां पे जो हमने कैलकुलेशन ऑफ एचआरए किया। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास नंबर 1, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। हमें कितना मिल रहा था? 8,000 पर मंथ। तो यहां पे क्या दिया? 8,000 पर मंथ। 8,000 इंटू 12, दैट इज इक्वल टू 96,000। नंबर 1। नंबर 2 बोला गया था एक्सेस ऑफ रेंट
पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। एक्सेस ऑफ रेंट पेड, तो हमने यहां पे रेंट कितना पे किया था 7000 पर मंथ। रेंट कितना पे कर रहे थे 7000 पर मंथ, जो हमने रेंट पे किया तो ये था। तो हमने लिखा 7000 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 84,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, यहां पे लिखा एक्सेस ऑफ रेंट पे माइनस 10% ऑफ सैलरी। ये फॉर्मूला क्या हमारा। तो एक्चुअल रेंट पेड कितना था 7000, 7000 इंटू 12 84,000, 10% ऑफ सैलरी 10/100 इंटू, अब ये सैलरी काउंट करनी थी तो हमारे पास सैलरी क्या आएगी 3,60,000 प्लस 1 DA 72,000 प्लस कमीशन 40,000, हमारे पास कितना आ गया 4,72,000। क्या क्या लिखा यहां पे लिखा बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस कमीशन, यह क्या 4,72,000 10,10,10,10, यहां पे आ गया 84,000 माइनस 47,200। अमाउंट कितना आ गया हमारे पास 0 0, 10 में से 2 गए 8, 30 में से 7 6 और 7 में से 4 3, तो ये अमाउंट थी हमारे पास 96,000 और ये कितना आ गया 36,800। थर्ड स्टेप था हमारे पास 50% ऑफ सैलरी। ये 50% ऑफ सैलरी क्यों, क्योंकि वो कह रहा था लिविंग इन रेंटेड हाउस एट दिल्ली, दिल्ली में रह रहा था। तो यहां पे कितना आ गया 50/100 इंटू 4,72,000, तो अमाउंट कितना आ गया यहां पे 236,000। अब तीनों में से हमने देखना था लीस्ट ऑफ 3, तो सबसे छोटा कौन सा था 96,800, ये 36,800 लेस एग्जम्प्टेड लीस्ट ऑफ 3, यहां पे वर्किंग नोट मैंने लिख दिया नंबर 2, अमाउंट कितना आ गया 36,800। अब इन दोनों का डिफरेंस लिया, अमाउंट आ गया हमारे पास 0 0 2 15 9 8 5 59,200। अब हम क्या करेंगे इसका टोटल, तो इसकी ग्रॉस सैलरी कितनी आ गई हमारे पास 5,43,200। तो ये था हमारे पास सेकंड केस लिविंग इन रेंटेड हाउस इन दिल्ली, ये दिल्ली में रह रहा था। तो 3 केसेस बनाए हमने इसके, कैलकुलेशन ऑफ HRA करके, एक्चुअल HRA रिसीव्ड 8,000 पर मंथ, 8 into 12 96,000, एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ द सैलरी, तो 7,000 रेंट पे कर रहा था, तो 7,000 into 12 84,000 माइनस 10% ऑफ द सैलरी माइनस 10/100 इंटू 4,72,000, यहां पे आ गया 47,200। दोनों का डिफरेंस निकाला, हमारे पास कितना आ गया 36,800। तो थर्ड केस था 50% ऑफ सैलरी, 50% क्यों था क्योंकि ये दिल्ली में रह रहा था, तो 50/100 इंटू 4,72 2,36,000। तो मैंने क्या बोला था लीस्ट ऑफ 3, सबसे छोटा कौन सा था, तो हमारे पास क्या था 36,800। तो यहां पे हमने एग्जम्पशन दी 38,6,800 माइनस किया तो अमाउंट आ गया 59,200। इन सबको टोटल किया तो हमारे पास क्या आ गया 5,43,200। अब थर्ड केस ये कहता है लिविंग इन रेंटेड हाउस एट चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ कौन सा था रेस्ट ऑफ द कंट्री। अब थर्ड केस में इसने बोला लिविंग इन रेंटेड हाउस एट चंडीगढ़, लिविंग इन रेंटेड हाउस एट चंडीगढ़ एंड DA डज नॉट एंटर इनटू पे बेनिफिट, कहता है जो DA है वो पे बेनिफिट के लिए नहीं आएगा। थर्ड केस में बोला एंड रेंट पेड इज 10,000 पर मंथ, जो रेंट पेड कर रहा है वो 10,000 पर मंथ। तो हमारे पास क्या आ गया सैलरी आ गई 3,60,000, DA आ गया 72,000, CC आ गया 12,000 और कमीशन कितनी आ गई 40,000। अब यहां पे क्या बोला उसने कि जो DA है
वो पे बेनिफिट के लिए नहीं आएगा। तो क्या क्या आएगा हमारे पास, एक सैलरी आएगी और एक आएगी हमारे पास कमीशन। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, सैलरी प्लस कमीशन। तो हमारे पे बेनिफिट कितने आएंगे, 3,60,000 प्लस 40,000 दैट इज इक्वल टू 4 लाख। ये हमारी पे आ गई। अब यहां पे बोला एक्चुअल एचआर रिसीव्ड 8,000 पर मंथ, सिंपल 96,000। अब सेकंड केस में क्या आता था हमारे पास, एक्सेस पे ओवर 10% ऑफ सैलरी। तो ये एक्सेस पे ओवर क्या था, रेंट पेड कितना था, रेंट पेड, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। इसने बोला था 10,000 पर मंथ, तो यहां पे क्या आ गया 10,000 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 1,20,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी कितनी है हमारे पास 4 लाख, तो 10% यहां पे आ गया हमारे पास 40,000 माइनस 10/100 इंटू 4 लाख, ये आ गया 40,000। 1,20,000 माइनस 40,000 दैट इज इक्वल टू 80,000। थर्ड केस था लिविंग इन चंडीगढ़, दैट मीन्स 40% ऑफ सैलरी। कितने परसेंट, 40% ऑफ सैलरी, 40/100 इंटू 4 लाख। हमारे पास अमाउंट कितना आ गया 1,60,000। अब इन तीनों में से क्या आ गया, लीस्ट ऑफ 3 दैट इज इक्वल टू 80,000। यहां पे अमाउंट कितना आ गया हमारे पास 80,000, वर्किंग नोट नंबर 3 80,000। अब इन दोनों का डिफरेंस और हमारे पास अमाउंट कितना आ गया 16,000 लेस एक्समडेड 80,000, अमाउंट कितना आ गया 16,000। अब हमने क्या करना है, इनका टोटल। हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 5 लाख। ये क्या थी हमारी ग्रॉस सैलरी। कैलकुलेशन क्या की हमने एचआर की, सैलरी प्लस कमीशन 3,60,000 प्लस 40,000 दैट इज इक्वल टू 4 लाख। एक्चुअल एचआर रिसीव्ड 8,000 पर मंथ, तो 8,000 पर मंथ का मीनिंग क्या हो गया 8,000 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 96,000। एक्सेस पे ओवर 10% ऑफ द सैलरी, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी। एक्चुअल कितना था 10,000 पर मंथ इंटू 12 किया, यहां पे 1,20,000 और 10% ऑफ सैलरी 10/100 किया 4 लाख का 40,000। इन दोनों का डिफरेंस निकाला, कितना आ गया 80,000। थर्ड केस था 40% ऑफ द सैलरी, क्यों, वो चंडीगढ़ में रह रहा था, दैट मींस कि रेस्ट ऑफ द कंट्री 40/100 इंटू 4 लाख दैट इज इक्वल टू 1,60,000। अब इन तीनों में से छोटा कौन सा था 80,000, तो लीस्ट ऑफ 3 क्या आ गया हमारे पास 80,000। तो यहां पे एग्जम्पशन क्या देनी थी हमने, लीस्ट ऑफ 3 में 80,000, 96 माइनस 80,000 दैट इज इक्वल टू 16,000। अब इन सबका टोटल किया, हमारे पास ग्रॉस सैलरी कितनी आ गई 5 लाख। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 आपकी बुक का, पेज नंबर 2.23, इनकम टैक्स, इनकम फ्रॉम सैलरी। Like a Hellcat.